Okay, students, welcome back to the second part of the lecture CS 305. हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि व्हाट आर कंप्यूटर्स, उनकी उसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमने डिस्कस की। फिर हमने ये देखा कि व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें दो मेजर कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने देखा। आगे चलते हैं कि बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डाटा। सो बेसिकली डाटा क्या होता है, आप लोग ने वैसे बेतहाशा बहुत मतलब इसकी डेफिनेशन पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी इट्स अ पार्ट ऑफ सर करिकुलम। जी, जी सर, जी सर जी। सर अच्छा, तो स्टूडेंट की तरफ से एक वो सवाल आया कि अच्छा डीबगिंग की तरफ की जरा थोड़ी सी ब्रीफ सी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या हिस्ट्री बता रहा था मैं। अच्छा, तो डीबगिंग का वर्ड जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसकी बड़ी मज़े की हिस्ट्री है, आपको जान के बड़ा मज़ा आएगा। तो बेसिकली एक मेरे में 30-40 साल पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट था, वो काम कर रहा था, तो उस ज़माने में कंप्यूटर्स बड़े बड़े होते थे, ठीक है। दे वर नॉट लाइक कि वो एक डेस्कटॉप भी है या एक जो है वो टेबल में आ सकते, तो वो एक बड़े बड़े मतलब मशीन्स हुआ करती थी कंप्यूटर्स, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटिंग करने के लिए। सो बेसिकली एक साइंटिस्ट था, वो काम कर रहा था, वो जब एक दिन रात को गया वापस, तो अगले दिन आया तो ही उसको अपनी मशीन में कोई प्रॉब्लम नजर आई, और मशीन में प्रॉब्लम ये थी कि इस मशीन का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कंप्यूटर के अंदर फैंस भी लगे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, और तो उसमें अगर आप कोई भी चीज़ रोक देंगे तो उसमें वो मेल फंक्शन करना शुरू कर देता है पूरा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था उसका, तो उसने जब बीच में देखा तो एक बग, एक कीड़ा यानी कि फंसा हुआ था। उसने उस बग को उधर से निकाला और उसको जो है ना क्या कहते हैं, अपने कोलीग्स को बताया ये सारा वाकया। वो कोलीग्स ने ये आगे बात जो है ना वो आगे मतलब नरेट की या बताई कि ये ऐसे ऐसा हुआ। और तो जब ये सारा वाकया इस तरह आगे आगे फैलता गया, तो लोगों ने आस्ता आस्ता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाले प्रॉब्लम्स को भी डीबगिंग कह दिया, ठीक है। तो मतलब उसने डीबग मतलब रिमूव करना बग को, ठीक है, कंप्यूटर में से। लेकिन लोगों ने आस्ता आस्ता वो टर्म इतनी पॉपुलर हो गई, असल में उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक्चुअली बग एक फिजिकली बग आया था, लेकिन उसको वो पॉपुलैरिटी उस बग की ऐसी हो गई कि लोगों ने उसको डीबगिंग का नाम ही दे दिया कि सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन करना छोड़ दे, तो उसको उस प्रॉब्लम को फाइंड करना और उसको रिमूव करना वो डीबगिंग कहलाता है। एक्चुअली सर जी जी। सर वो बग फर्स्ट टाइम आया था उस दिन। जी, फिजिकली बग, मैं आपको बग की टर्म बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले इसको डीबगिंग की टर्म नहीं यूज होती थी, मैं डीबगिंग की टर्म की टर्मिनोलॉजी की आप बता रहा हूँ आपको शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की डिस्कस करते करते उसमें आ गई। इट डजंट मीन कि बग उससे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एरर्स या बग्स नहीं होते थे, लेकिन उसके लिए टर्म यूज नहीं होती थी, ठीक है। सो एनीवेज दैट वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। और चलें आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में उस पर टाइम लगाने की बजाय। तो अच्छा, डाटा की बात हो रही थी। डाटा जो बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको डाटा कहते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, एक है फैक्ट्स और दूसरा है फिगर्स। फिगर्स से यहाँ पे मुराद वो आप शायद वो डायग्राम ना समझिएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकली या मैथमेटिकली फिगर्स यानी नंबर्स को कहते हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर वो फिगर्स कहलाता है ना, ठीक है। तो जैसे आपकी एक
क्या कहते हैं शर्ट का साइज है, दैट इज योर फिगर। ठीक है, आपके कपड़ों का नाप है, दीज आर योर फिगर्स। सो दीज आर फिगर्स, एक्चुअली फिगर्स और फैक्ट्स के, और हम उन फैक्ट्स और फिगर्स को एज सच विदाउट एनी प्रोसेसिंग जो है, जब ऐसे ही हम कलेक्ट कर लेते तो वो चीज़ डाटा कहलाती है। सो डाटा is collected actually from different sources, and it is most of the times it is not meaningful for making any decision. इसको आप different sources से collect कर सकते हैं, और जो इस raw facts and figures यानी data की base पे आप कोई as such जो decision making नहीं कर सकते। डाटा में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है? डाटा में नंबर्स आ सकते हैं, कैरेक्टर्स आ सकते हैं, सिंबल्स आ सकती हैं, और आजकल के ज़माने में डाटा में पिक्चर्स भी होती हैं, तो वो विल आल्सो काउंट एज पिक्चर्स। मैं रॉ पिक्चर आप किसे कहते हैं, मतलब रॉ डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डाटा कहते हैं। तो अगर पिक्चर को देखें तो पिक्चर कंप्यूटर की फॉर्म में एक्चुअली रिप्रेजेंट की होती है 0 1 की फॉर्म में। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इट काइंड ऑफ मैथमेटिकल फिगर है। तो लेकिन अगर पिक्चर कोई भी है, अगर आप किसी पिक्चर को कैप्चर करते हैं और उसको प्रोसेस नहीं करते तो दैट इज ऑल्सो योर डाटा। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ डाटा मैंने आपको बता दी हैं डिफरेंट। मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल आपको अगर देना चाहूँ तो वो ये है कि व्हेन स्टूडेंट्स गेट एडमिशन इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, उनको फिल आउट करना पड़ता है एडमिशन फॉर्म, और उस एडमिशन में कुछ रॉ फैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, जैसे कि वो रॉ फैक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि उसका नाम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह। सो द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा is to maintain the records of the students during their study period in the college and university. ठीक है, सो उसका पर्पस ये होता है कि उस स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा सके while they are studying in the university or college. सो ये तो क्या उसका मतलब डाटा की एक सिंपल सी एग्जांपल। इसी तरह जैसे मर्दमशुमारी होती है, जिसे आप कंसेंसस सेंसस भी कहते हैं, सॉरी, गवर्नमेंट जो है तमाम शहरियों से अपने जो है डाटा इकट्ठा करती है, और फिर ये वो सिर्फ रॉ डाटा होता है, और फिर उस डाटा को प्रोसेस करके उसके डिफरेंट पर्पस के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये थी डाटा। डाटा क्या है? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब इससे अगली चीज पे आते हैं जो कि है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जिस डाटा को प्रोसेस कर लिया जाए, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। जिस डाटा को प्रोसेस कर लिया जाए वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, या इन सिंपल वर्ड्स द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग दिस के organized or process form of data is called as information. जैसे मैंने बताया था कि डाटा ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता, बट इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल हुआ करती है, और ये यूज होती है फॉर डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल यूज ऑफ डाटा and it is used in decision making as well. So अगर हम थोड़ा सा इसके हायरार्की की बात करें तो डाटा एक्चुअली
is used as an input. Data as an input use होता है for processing, और information जो होती है उसकी output होती है. ठीक है, अगर डाटा ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी. तो डाटा तो हो सकता है, मतलब अगर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स वैसे ही पड़े हुए हैं तो वो जस्ट डाटा है, लेकिन दैट इज नॉट एन इंफॉर्मेशन. यू कैन नॉट गेट एनी, यू कैन नॉट मेक एनी डिसीजन आउट ऑफ दैट डाटा. सो बेसिकली इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो वो क्या होगी कि स्टूडेंट के मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में डाटा है, but if we calculate the total marks, the marks of different subjects are used as data and total marks is the information. ठीक है, एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में मार्क्स जो हैं वो उसका डाटा है, लेकिन हम जब उसका एग्रीगेट निकालते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन है. अगर हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन है. अगर हम उसकी एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन है. या उसकी सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं तो वो भी उसकी इंफॉर्मेशन है. सो बेसिकली देयर कैन बी मैनी मैनी एग्जांपल्स ऑफ दिस. ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी तरह गवर्नमेंट के पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं अपने हर शहरी से रिलेटेड. जब आप अपना आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो आप अपना डाटा वहां पे फीड करवा के आते हैं. ठीक है, आपकी एजुकेशन का डाटा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी रिहाइश और भी बहुत सारी चीजें. ये किसी की मेरे में बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है. अगर कोई भी है वो अपना काइंडली जो है वो वो माइक म्यूट कर ले, सो दैट इसमें रिकॉर्डिंग में मसला ना हो बाद में. एनीवेज, सो हमने मैं ये डिस्कस कर रहा था कि गवर्नमेंट हमारे डाटा कलेक्ट करती है. आप नादरा के ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे अपना डाटा देकर आते हैं, और जो वो डाटा है उसको मसलन किसी तरह प्रोसेस करती है कि गवर्नमेंट ये देखती है कि इस मुल्क में कितने लोग जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के हैं लोग हैं, और उसकी डाटा की बेस पे व्हाट गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि अच्छा अगर 16 से 18 साल के जो लोग हैं या 18 से अंडर 18 ईयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो उनके उनके डाटा की बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको कितनी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, कितने मज़ीद हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में कितनी सीट्स और बढ़ानी है. ठीक है, इस तरह की तमाम डिसीजन मेकिंग कैसे होती है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा. और आपके पॉपुलेशन का डाटा अगर नहीं मौजूद होगा तो इसका मतलब है गवर्नमेंट आपके बारे में सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती. Got it? So that's how data is being used, और वो डाटा की बेस पे इंफॉर्मेशन बनती है और इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है. ठीक है, तो ये था एक कुछ डाटा के बारे में, क्योंकि डाटा आप फ्रीक्वेंटली एक टर्म सुनते हैं, डाटा और इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर साइंस. ठीक है, तो आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें आप बार बार सुनेंगे डाटा. तो डाटा का और इंफॉर्मेशन आपको अब जहन में एक स्केच बन जाना चाहिए अब तक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. और जब मैं डाटा और इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, किन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ. Got it? Okay, so नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप आईटी भी कहते हैं. ठीक है, ये आप नॉर्मली बहुत कॉमन एक फ्रेज है जो लोग यूज करते हैं आजकल की. मतलब इसके लिए आपको बैकग्राउंड मतलब कोई लिटरेट या इलिटरेट होने की कोई जरूरत नहीं है. लोग आईटी आपके जेन में आ जाता है कि अच्छा ही इज एन आईटी एक्सपर्ट, या उसको कंप्यूटर्स का बहुत पता है, या उसको आईटी ही इनका बहुत पता है. तो एक्चुअली आईटी
क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। बाय द वे आईटी इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, ठीक है। बहुत सारे लोग आईटी और कंप्यूटर साइंस को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो आईटी जो है वो आईटी इज अ एक्चुअली टेक्निक which is used in the creation, storage, and dispersal of data. And not only data, बल्कि आप ये कह सकते हैं it is a technique used in the creation, storage, and dispersal of data, information, and knowledge. ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं। It is a technique used in the creation, storage, and dispersal of data, information and knowledge। मतलब आईटी एक टेक्निक है जो कि डाटा की या इंफॉर्मेशन की या किसी भी किस्म के नॉलेज की क्रिएशन के लिए या उसकी स्टोरेज के लिए या उसकी डिस्पर्सल से मीन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में, उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको आईटी कहते हैं। और कंप्यूटर जो है ये एक कंपोनेंट है आईटी का। आई विल रिपीट अगेन कि कंप्यूटर is an important component of IT, ठीक है। कंप्यूटर is not IT but it is a component of IT, got it। तो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ आईटी की बात करें तो एक जस्ट मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स जो कि जिसकी डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, जो कि प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को और इंफॉर्मेशन को। दूसरा कंपोनेंट है आईटी का कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कंप्यूटर्स इंडिविजुअल प्लेस पे हो सकते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल मशीन्स होती हैं इनफैक्ट, लेकिन अगर आपने एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे डिस्पर्स करनी है, पहुंचानी है, या नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आईटी का, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है कंप्यूटर। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। बाय द वे कम्युनिकेशन नेटवर्क से सिर्फ आपके घर में लगा हुआ राउटर या आपके पास जो यूएसबी डिवाइस है वही नहीं है, बल्कि आपके पास जो सेल फोन है ये कैसे ऑपरेट कर रहा है? ये इसी तरह ऑपरेट कर रहा है कि ये इट इज कनेक्टेड टू सम कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो बेसिकली communication networks are they actually allow people and businesses to interact, ठीक है। It includes hardware, programs and information। So ये एक अलाउ करते हैं पीपल को और कारोबार मुख्तलिफ बिजनेसेस को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। so that you can send and receive information। Then there is another component of you can say IT which is called as know how। मैं इधर टाइप कर देता हूँ चैट में know how। know how कैसे लिखते हैं? know
ओके, नो हो आपने एक बड़े कॉमन सी फ्रेज है, आप नॉर्मली अक्सर अपनी कन्वर्सेशन में यूज भी करते हैं. नो हो इज द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग प्रॉपरली. ठीक है, नो हो इज द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग प्रॉपरली. सो इसमें क्या चीज आ जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिलियरिटी, कि आप फेमिलियर हों, आप जानते हों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में. जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन टूल, और ये आईटी टूल है. इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द वर्ल्ड, विद द पीपल. सो फर्स्ट थिंग इज के यू शुड बी फेमिलियर विद द आईटी टूल्स. सेकंड चीज जो नाउ हाउ में आती है, इंक्लूड होती है, वो है आप के पास स्किल्स का होना. सो द पोजेशन ऑफ स्किल्स नीडेड टू यूज दिस टूल्स. मतलब इन टूल्स को यूज करने के लिए आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए. ठीक है, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए. आपके एक तो पहली बात नाउ हाउ में कि आप फेमिलियर होने चाहिए टूल से रिलेटेड, टूल से, आईटी टूल से. और दूसरा आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए जिसको यूज करते हुए आप वो क्या कहते हैं कर सकें, आप उन स्किल्स को यूज कर सकें. थर्डली, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप आईटी को किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं. आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप आईटी को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो नो हाउ में तीन चीजें हो गई, जो नो हाउ जो कि आईटी का एक कंपोनेंट है. फर्स्ट, you should be familiar with the IT tools. Second, possession of skills. Thirdly, understanding of how you can use it for problem solving and creation of opportunities. So ये तीन चीजें IT की का कंपोनेंट है. तो so you can now see कि how it is different from computers. कंप्यूटर साइंसेज में हम सिर्फ बात करते हैं कंप्यूटर की, और दैट मीन्स के वी आर ओनली लिमिटिंग आवरसेल्फ टू एनहांस द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. हम कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जब भी कोई बात करेंगे तो वो कंप्यूटर साइंस में गिनी जाएगी. गॉट इट? लेकिन अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. ठीक है, हाउ टू कम्युनिकेट माय रिजल्ट्स और माय आउटपुट्स. आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा है आपने उसको प्रोसेस किया और उसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं. तो अगर आप ये भी चीज बीच में शामिल करेंगे कि हाउ टू कम्युनिकेट, तो ये आईटी में आ जाएगा. सो नाउ इट इज द डोमेन ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और इसमें आईटी के मैंने जैसे बताया दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. प्लस थर्ड वन इज नो हाउ, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दी है.
So anyways, these were the components of computer, or this was the you can say very basic idea about what is information technology, what are the components of information technology, and how they are different from the computers or computer science. ठीक है, यहाँ तक किसी के किसी को कोई सवाल हो डाटा के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, so please feel free to ask it. जी. So debugging software, actually it is nothing, it is not a you can say टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू यू. वो जस्ट मैंने एक ब्रीफ सी हिस्ट्री शेयर कर ली थी कि डिबगिंग की टर्म सॉफ्टवेयर में कहाँ से चली थी. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, इट्स जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट और एडिशनल फैक्ट. So you don't need to focus on that actually. So yeah. और बाकी है कि आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग बुक यूज़ करना चाहते हैं और साथ में नोट्स भी बनाना चाहते हैं. इट्स अप टू यू. बट मैंने बहुत तफसील में ये बताया, और मैं ये वाला सेशन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, सो दैट लेटर ऑन भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप आराम से उसको देख सकें और जो उसको रिवाइज कर सकें अगर करना चाहते हैं. बाकी आप अगर बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल है तो अगर बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वहाँ से बुक परचेज करके भी पढ़ सकते हैं. सो इट्स योर चॉइस आइदर वे. आप लेक्चर को दोबारा सुन लें या बुक परचेज करके पढ़ लें, कर लें. लाइव लेक्चर तो मैं दे ही रहा हूँ, तो आई एम श्योर जब आपको क्या कहते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. ठीक है. तो अच्छा, स्टूडेंट ने पूछा है कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं उसके बारे में दोबारा बता दें, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था. तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस, वैसे आप यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, पता नहीं आई नेवर नो तब मैंने रिकॉर्ड की थी कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में वो उस वीडियो में है. तो वो आप उधर से भी देख सकते हैं. बाकी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस मैंने बताया था, अरिथमेटिक ऐसी चीज़ें जो कि जैसा सिंपल अरिथमेटिक क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं. और लॉजिकल ऑपरेशंस ये हैं कि आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं. ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट की परसेंटेज है, तो अब वो हमने कैलकुलेट करनी है कि उसको कौन सा ग्रेड असाइन होगा. तो ये इफ एल्स होता है कि अगर उसकी परसेंटेज, अगर उसके मार्क्स 90% से ऊपर हैं, 90 से अबव हैं, तो ही विल बी असाइंड ए. अगर 80 to 90 हैं तो ही विल बी असाइंड बी, एंड सो ऑन. सो दिस इज लॉजिकल ऑपरेशन. तो हमने कहा था कंप्यूटर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है रादर देन इंटेलिजेंट ऑपरेशंस, जो कि ह्यूमन का डोमेन है, और ह्यूमन अरिथमेटिक, लॉजिकल और इंटेलिजेंट ऑपरेशन सब परफॉर्म कर सकता है. एक स्टूडेंट ने कहा है किसी ने पीडीएफ में, मैं पीडीएफ में आप कैसे प्रोवाइड करूं. आई हैव अ बुक, और अगर आपका सीआर या जीआर बुक परचेज करके या वो करना चाहता है तो इट्स अप टू यू गाइस. मैंने आपको बुक बता दी, आप वो परचेज कर लें. पीडीएफ में आई एम सॉरी, मैंने लेक्चर ऑलरेडी रख दिया ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं. बाकी बुक आप परचेज कर सकते हैं. बाकी सीआर अगर थोड़ी सी एफर्ट कर लें, या कोई और स्टूडेंट जो करना चाहता है तो पीडीएफ में कन्वर्जन, तो इट्स अप टू यू. ठीक है. तो ये सीन है. मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो गया सेशन हमारा.